औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, ये यूट्यूब का चैनल है। इसमें आज का जो टॉपिक है, क्या वालिद की ज़िंदगी में बच्चे विरासत का मुतालबा कर सकते हैं? क्या बेटा या बेटी अपने माँ बाप से ये कह सकते हैं कि मेरा शरई तौर पर जो हक है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मलकियत में जो हिस्सा है, आप मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में दें, मेरा हिस्सा है। अगर इस तरह की औलाद डिमांड कर सकती है या नहीं, इस बारे में कानून क्या कहता है? लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को आगे शेयर करें। एक भाई सवाल करता है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा दोस्तों को हो जाता है, बहनों को फ़ायदा हो जाता है, भाइयों को हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर किया करें, ताकि इल्म जितना भी आगे फैलेगा, सवाब आप लोगों को भी मिलेगा, सवाब मुझे भी मिलेगा। मेरे भाई का जो सवाल था कि क्या वालिद की ज़िंदगी में बच्चे विरासत का मुतालबा कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विरासत हमेशा मरने के बाद होती है। अब ज़िंदगी में अगर वालिद प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से वो दे, ना दे, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो मालिक है। हाँ, अब इसमें ये है कि आप बतौर दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं अपने बाप से, अपनी माँ से कि ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हमारे ये कोई अगर किसी हुए हैं कि बच्चे कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, या अपने बाप से रिक्वेस्ट करें जनाब कि अर्ज़ करें, इल्तिजा करें कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, कि अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटे को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए कि माँ बाप की ज़िंदगी में इनकी जो प्रॉपर्टी, मलकियत, विरासत, ओनरशिप में औलाद का हक या हिस्सा नहीं होता। अगर ज़िंदगी में माँ बाप चाहे दे दें, नहीं देते ना, चाहे दे भी सकते हैं प्रॉपर्टी, नहीं भी दे सकते, क्योंकि वो मालिक हैं प्रॉपर्टी के। वो किसी थर्ड पार्टी को भी सेल कर सकते हैं, औलाद को नहीं भी दे सकते। अब सवाल ये है कि इसमें अपना हिस्सा अगर हाँ, इसलिए अपना हिस्सा समझकर मांगने या मुतालबा करने का हक नहीं, कि एक बंदा कहता है अपने बाप को, जनाब तो आप ये के पास जो प्रॉपर्टी है, आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस करें, आप इसमें से मुझे हिस्सा दें। यानी कि कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक तो उसका बाप है। अगर माँ है तो उसकी माँ है, वो प्रेशराइज अपने वालदैन को नहीं बचा कर सकता, इसलिए क्योंकि उस प्रॉपर्टी में उनकी ज़िंदगी में उसका अभी हक नहीं है। हाँ, एक चीज़ है वेरी इम्पोर्टेंट, कि बाप अपनी खुशी से, माँ अपनी खुशी से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बल्कि का बंटवारा जो है अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। इनको कर देना चाहिए तो वो कर सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है माँ बाप पे। हाँ, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं, उसकी तकसीम करते हैं, तो उनको पूरा इख्तियार होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में तकसीम करें। तो अफ़ज़ल तरीका ये है, बहुत खूबसूरत तरीका ये है कि तमाम औलाद, अगर दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, तीन बेटे हैं, एक बेटी है, तीन बेटियां, एक बेटा है, अगर जो भी है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में करें, तो इसका खूबसूरत ज़िंदगी में तकसीम करने का अफ़ज़ल तरीका यही होगा कि तमाम के तमाम औलाद को है, उनको बराबर का हिस्सा दें। फिर क्योंकि मुसावात, बराबरी, अगर ज़िंदगी में वो दें, अफ़ज़ल तरीका यही है कि वो अपनी औलाद में बराबर का तकसीम दें। अब जो विरासत है, विरासत जो होती है वो मरने के बाद होती है।
माँ बाप की ज़िंदगी में औलाद डिमांड नहीं कर सकती, माँ बाप अपनी खुशी में दे दे तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर वो तकसीम करेंगे तो उनको ये चाहिए कि वो बराबर का तकसीम करें, ये ना कहेंगे बेटी का अब इतना बना, बेटे का इतना नहीं। ज़िंदगी में करेंगे तो बराबर का करें, ये अफ़ज़ल तरीका है। एक इसमें थोड़ी-सी मैं चीज़ और लीगल एक चीज़ डालना चाहता हूँ कि लीगल ये है कि अगर माँ-बाप प्रॉपर्टी जो है, अगर उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है या 1 बेटा है, 3 बेटियाँ हैं, तो वो प्रॉपर्टी खाली बेटों को हिबा कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, तमलीक कर देते हैं। यानी कि बाकी बेटियों को उस प्रॉपर्टी से महरूम करते हैं। तो इस तरह का जो फ़ेल वो गैर शरई है, गैर कानूनी है। ऐसा जो माहिदा होगा अगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी एक को प्रॉपर्टी हिबा तमलीक करते हैं, बाकियों को महरूम करते हैं, तो ऐसा जो होगा वो काला दम होगा, गैर कानूनी होगा, गैर शरई होगा। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।